नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज के अगर आंकड़े देखें तो ये चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। जी हां, देश में लगभग 4 लाख के आसपास लगातार 3-4 दिनों से जो है केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा कल की बात करें तो कल 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज 3,90,000 से ज्यादा के जो कोरोना के नए मामले हैं वो देश में दर्ज हुए हैं। ऐसे में ये बहुत ही चिंता वाली बात है। अगर लोगों की मौत की बात करें तो मौत भी लगातार हो रही है देश में। मौतों की अगर आंकड़े की बात करें मौतों की तो हर रोज़ ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहले शुरुआती दौर में जो मौतें होती थी लगभग 100, 125, ये आंकड़े बढ़ते हुए 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 और अब 4000 तक ये आंकड़े पहुंच चुके हैं देश में। तो ये काफ़ी चिंता वाली बात है कि देश में लगातार इतनी मौतें हो रही हैं और इतने कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। इसी बीच 5 राज्यों के चुनावों का नतीजा भी आने वाला है और लगातार जो है काउंटिंग वो जारी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कहीं ना कहीं आगे चल रही है और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस महामारी में, जहां चुनाव आयोग ने और सरकार ने यही घोषणा की थी कि अगर आप जीतते भी हैं, यानी जो जीत वाली पार्टी है उसको भी जश्न नहीं मनाना है पब्लिकली। कोरोना के जो नियम है, गाइडलाइंसेज हैं, उनको नहीं तोड़ना है। लेकिन लगातार धज्जियां उड़ती हुई हमें पश्चिम बंगाल की बात करें या अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां से लगातार दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोरोना की जो गाइडलाइंसेज हैं उनकी धज्जियां लगातार उड़ा रहे हैं और ये हमें कई जो टेलीविजन कह सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये फुटेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस बीच हम बात कर लेते हैं। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 मई से लेकर 1 हफ्ते तक का पूर्ण लॉकडाउन, यानी पूरी तरीके से आवश्यक जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, सर्विसेज हैं, उनको छोड़ के बाकी पूर्ण लॉकडाउन राज्य भर में लगा दिया है। तो क्या इससे हमें संकेत क्या मिलता है कि आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लग सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्विटर के माध्यम से ये कंफर्म किया, ये जानकारी दी कि हरियाणा में 3 मई से जो है वो पूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके पहले की अगर देखें राज्यों में जहां कोरोना के मामले तेजी से निकलकर सामने आ रहे हैं तो दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है ऑलरेडी। दिल्ली में तो लगातार तीसरे सप्ताह का लॉकडाउन चल रहा है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार लॉकडाउन की अवधि है ये लगातार बढ़ाई जा रही है क्योंकि केसेस इतनी ज़्यादा आ रही हैं। अगर दिल्ली में मौतों का आंकड़ा देखें तो कल तो 400 मौतों का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर गया। दिल्ली ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कोरोना के मामले भी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी हमें देखने को मिली है। पूरे भारत और दिल्ली में भी तीसरे जो फेज का वैक्सीनेशन है, तीसरे चरण का, वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन कई राज्यों में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्यों के पास वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन नहीं है। ऐसे में वो केंद्र से लगातार वैक्सीन की मांग कर रहे हैं ताकि केंद्र उनको वैक्सीन दे और वो आगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाएं। हालांकि अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत तेजी से हुआ था। लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का पर्चा भर दिया है ऑनलाइन और कई लोगों ने वैक्सीन ले भी लिया। वैक्सीन ही एक उपाय है इस महामारी से बचने का। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, आपसे भी यही पूछेंगे, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें कि क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगाना सही रहेगा, क्या लग सकता है पूरे देश में लॉकडाउन। अगर देखें अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट जो कि जो बाइडेन के, अमेरिकी राष्ट्रपति के भी हेल्थ एडवाइजर हैं, उन्होंने भी यही कहा है, जिनका नाम है एंथनी फाउची, डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी यही कहा है कि भारत में लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। इसी के साथ अलग अलग देशों के बड़े बड़े डॉक्टर्स, हेल्थ स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका भी यही सुझाव है कि भारत में अभी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। कम से कम कुछ हफ्तों का पूर्ण लॉकडाउन तो जरूर लगाना चाहिए क्योंकि भारत लगातार कोरोना की मार झेल रहा है और ऐसे में भारत में लॉकडाउन लगाना चाहिए। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस राज्य में कोरोना की बढ़त है, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, चाहे हम बात करें बिहार की, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ऐसे राज्यों में भी लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन लगाने से कहीं ना कहीं राज्यों में कोरोना की जो स्थिति है उस पर काबू हम पा सकते हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू लगा है हालांकि कई राज्यों में, लेकिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड के लॉकडाउन से बात बन नहीं रही है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में राज्यों को भी देखना चाहिए या केंद्र को ही पूरे देश में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाना चाहिए और लग सकता है लॉकडाउन, आपको बता दें, क्योंकि कई तरह से हमें ये
देखने को मिल रहा है। ये हम कह सकते हैं कि कई तरीके से सरकार भी चेता रही है, लोगों को चेतावनी दे रही है कि अगर आप गाइडलाइंसेस नहीं मानेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। और जिस तरीके से कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं तो ये देख के तो यही लग रहा है कि एक बार फिर से जो है बड़ा लंबा लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। तो ये कोरोना के आंकड़े जो हैं ये भी डराने वाले हैं। ऐसे में आप तमाम गाइडलाइंसेस को फॉलो कीजिए और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए डीएनपी इंडिया। हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते हैं, सही और सटीक खबर पहुंचाते हैं आप तक। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको इस बीमारी की गंभीरता का पता चले, लॉकडाउन के बारे में पता चले और सारे जो खबरों से हैं वो लोग अवगत रहें। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।